गुरु के पद कमल बंदन करूं निर्दंभ से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो। सद्बोध के आरंभ से करिए दया निधि अब मुझे, परिणाम दर्शी नित्य ही, जिससे न चक्कर में पड़ूं। लहि रूप शुद्ध स्वनीत ही, अपराध सब क्षमिए प्रभु। हे जान शिशु सेवक हमें, भूखे बड़े निज शांति के, कर बोध में शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा, सिर मोर जो कुछ आप हैं, तन मन वचन अर्पण करूं। हर प्रेम के संताप हैं, तन मन वचन अर्पण करूं। हर प्रेम के संताप हैं। परम आराध्य पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधु। जीवन के मूल में मन है। मन का अगर उत्थान होता है तो जीवन चमकता है, जीवन मधुर होता है, जीवन खिलता है, जीवन से खुशबू आती है। और मन का यदि पतन होता है, मन में दुर्गुण आते हैं, मन में वायरस आता है, तो जीवन भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। महापुरुषों के जीवन में जन्म ऐसा ही रहा जैसा हमारा आपका हुआ। जैसे देश की पूरी 125 करोड़ आबादी है, वैसे ही जन्म हुआ। लेकिन उनके मन में कुछ विशेषताएं थी। मन के अंदर एक जो दिव्यता थी, मन के अंदर एक जो प्रवाह था। किसका प्रवाह? सद्गुणों का प्रवाह। उनके मन के सद्गुणों के प्रवाह ने उनके जीवन को बदल दिया, उनके जीवन को पूज्य बना दिया, उनके जीवन को परम स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन दूसरी तरफ मन के दुर्गुणों का प्रवाह, मन में जो कुविचार आते हैं उसका प्रवाह, व्यक्ति जहां होता है वहां से भी फिसल करके गर्त में पहुंच जाता है। इसलिए बहुत मंथन के बाद साहिब संकेत केवल मन पर करते हैं कि मन यदि हमारा जो है सुंदर हो गया, गाड़ी कितनी अच्छी है, यदि ड्राइवर अच्छा नहीं है तो पूरा कब गाड़ी को खाई में ले जाएगा, कब पहाड़ से ढकेल देगा, कब जाकर के दूसरों में टकरा जाएगा, कोई पता नहीं है। गाड़ी अच्छी है यही अच्छी बात नहीं है, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर भी समझदार होना चाहिए। आपका जन्म बड़े घर में पैदा हुआ है, आप बड़े घर में पैदा हुए हैं, बड़े संस्कारी घर में पैदा हुए हैं, ये बड़ी बातें नहीं है। बाकी आपके जीवन के में क्या संसाधन कमी है, क्या बाहुल्यता है, ये भी बड़ी बात नहीं है। आप उसमें रहते कैसे हैं, आप अपने को बनाते कैसे हैं, आप अपने मन में सोचते कैसे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं, आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है।
जिसका लक्ष्य ही है, जिसने अपने लक्ष्य को ही नहीं पहचाना है, नहीं समझा है, उसका मार्ग अटपटा होता है। जिसने अपने मंजिल को नहीं समझा वो भटका हुआ इंसान है, वो भटका हुआ मन है। तो उससे कभी अच्छे काम होते हैं तो वाहवाही में फूल जाता है, कभी गलती हो गई तो जेल चला जाता है। लेकिन साहब कहते हैं यदि हमने अपने मन में अपना डायरेक्शन, अपनी मंजिल, अपना स्थान चुन लिया तो हमारा पूरा नक्शा बदल जाएगा। हमारे करने का, हमारे बोलने का, हमारे उठने का, हमारे व्यवहार का, हर एक चीज़ का तरीका बदल जाएगा। अगर मन में हमने अपने मंजिल को चुन लिया, अपने मन को हमने कहीं से जोड़ दिया, मन में हमने कोई अपने सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिए, आपने सोचा कि हमको सत्संग में जाना है, आप आ गए। बहुत लोगों को पता होगा लेकिन उनके मन में अभी भाव नहीं जग रहा है, नहीं आ पाए। कोई उलझन आ गई, कोई बात आ गई, कोई मेहमान आ गया, लेकिन आपने अपने सारे काम को एक ताक में रख करके, अपना मन बना करके आप यहाँ आ गए। ऐसे ही आप अपने जीवन में दुखों से दूर हो सकते हैं, परेशानियों से दूर हो सकते हैं, प्रपंच से दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, अपने जीवन को फूल की तरीके से हल्का और सुगंधित बना सकते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की। मन बहुत शक्तिशाली है, मन इतना ऊर्जावान है, बस इसके अंदर ऊर्जा भरने की जरूरत है, इसको सही मार्ग में जोड़ने की जरूरत है, इसमें सही विचार धारण करने की जरूरत है। जिस दिन हम अपने मन में अच्छे विचार लाना शुरू कर देंगे, हमारे मन में धीरे धीरे प्रकाश होने लगेगा, हमारे अंदर धीरे धीरे ज्ञान की ज्योति जलने लगेगी। आपको बता दें, बड़ा आश्चर्य होगा, सद्गुरु कबीर ने अपने मन को कैसा बनाया होगा, विचार करिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने माँ का प्यार नहीं मिला, बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया कि इनके कारण हमारे जीवन में इतना संघर्ष है। उन्होंने ज्ञान की बात बताई, नीति की बात बताई, धर्म की बात बताई, दया की बात बताई, करुणा की बात बताई और सहनशीलता की बात बताई। लड़ाई झगड़ा करो, दूसरे का हड़पो, ऐसी बातें नहीं बताई। जबकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी होगी, बहुत असामान्यताएं देखी होगी, पूरे जीवन में उनको संघर्ष करना पड़ा। सच बात कहते थे तो लोगों को चुभते थे, पंडित लोग अलग ही नाराज थे, लेकिन कहीं पर द्वेषात्मक, द्वंद्वात्मक वाणी का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि मन क्लियर है कि हमको किसी से उलझना नहीं है, किसी से चिपकना नहीं है, किसी को चिपकाना नहीं है। उनका लक्ष्य साफ सुथरा है, हमें अपने जीवन को निर्विकारी पूर्ण जीना है, हमें अपने जीवन को कहीं द्वंद्व में नहीं फंसाना है, कहीं उलझन में नहीं ले जाना है, झगड़े से बचना है, झंझट से बचना है। मदारी आहे का सबके आँखी वहीं से अटके है भाई, सबके आँखी सीधे वहीं जाते हैं। जब हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, तो एक भाव आता है कि हाँ कोई सुन रहा है। ऐसे थोड़ी कि डट के आए हैं और बोल रहे हैं। साहिब ने अपने लक्ष्य को क्लियर रखा, उन्होंने अपना क्लियर रखा कि जीवन में विवाद से बचना है, उलझन से बचना है, तनाव से बचना है, द्वंद्व से बचना है। और इसलिए इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद भी जो ज्ञान दिया, जो अध्यात्म का सार दिया, जीवन का जो निचोड़ दिया, आज 600 वर्ष के बाद भी साक्षर सत्य हैं। करोड़ों लोगों ने उनके पथ पर चल के अपना कल्याण किया है, और साहिब को तो क्या ही कहना। आज आपका जीवन, हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है। हम लोग छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना पूरा दिन, पूरा समय
गर्त में डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। ये अनमोल जीवन है, एक एक पल कीमती है। किसी का शरीर छूट गया हो, उसके पीछे कोई लाख रुपया दे, करोड़ रुपया दे, एक पल नहीं आने वाला है। आप अपना जीवन यदि व्यर्थ में समय अपना खो रहे हैं तो आप समय नहीं खो रहे हैं, आप अपने जीवन को खो रहे हैं। आप अपने जो आपको समय मिला है 20 साल, 50 साल, 100 साल, उस बेशकीमती समय में से आप अपने जीवन को खो रहे हैं। आप अपना समय नहीं खो रहे हैं। एक एक पल हमारा जीवन है। यदि इसी पल में हमने सत्संग किया होता, स्वाध्याय किया होता, कुछ पुण्य परोपकार किया होता तो हमारा पुण्य बढ़ता, हमारा संस्कार सुधरता, हमारा जीवन बदलता, हमारे मन का, हमारे जीव का कल्याण होता, उत्थान होता। रोज सुबह उठिए तो अपने मन में विचार धारण करिए कि आज आपको करना क्या है, आज आपकी दिनचर्या क्या है। अभी हम लोग झटियार पारा से आए तो उस घर की बहू बता रही थी, साहब हम शाम को तय कर लेते हैं कि हमको पूरे दिन करना क्या है। हमने पूछा कि तुम इतना घर संभालते हो, अकेले हो, इतना बड़ा घर है, इतना साफ सुथरा है। घर नहीं, पूरा आश्रम है, 4-5 लोग हैं घर में, कोई आवाज नहीं, कोई खटपट नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, किसी से कोई उलझन नहीं, कोई तनाव नहीं, सब खुश हैं, सब मस्त हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई काम अधूरा नहीं। हमने पूछा इतना घर का काम होता है, बच्चा है छोटा, कैसे इतना मैनेज कर लेते हो? तो बोलती कि साहेब सोने से पहले कल क्या करना है पूरा हम मन में सोच लेते हैं और सुबह उठ करके अपने काम में लग जाते हैं। हमको इतनी बड़ी बात लगी वो। ऐसे ही हम लोग अपने जीवन के बारे में सोच लें कि जीवन में करना क्या है, कल क्या करना है। और जब व्यक्ति ये सोचता नहीं है, अपने मन में अपनी तैयारी नहीं रखता है, तो बड़ी दुविधा होती है। पूरे जीवन भर, पूरे दिन भर दुविधा होती, करें तो करें क्या, मन बेचैन होता है। जैसे साहब ने कहा ना, व्यक्ति सीरियल देखता है तो भीतर के द्वंद्व को छिपाने के लिए सीरियल देखता है। कहीं ताश पत्ती खेलता है तो भीतर के उसके जो उथल पुथल चल रहा है उसको मिटाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन अगर इसी मन में हमने अच्छे विचार, अच्छे कार्य, सत्कर्म को जोड़ लिया, स्वीकार कर लिया, तो एक एक पल का हमको पता नहीं चलेगा। और तब यही हो जाएगा जैसे साहेब ने कहा ना, लोग कहते हैं कि सद्गुरु कबीर कपड़ा बुनते थे, बेचते थे और बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ करूं सो पूजा, चलूं फिरूं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जब आपके जीवन का लक्ष्य हो गया कि हमको निर्विकारी रहना है, निर्द्वंद रहना है, तब तो आपका चलना फिरना सब पूजा है ही है। आपने अपने मन में सोच लिया कि हमको किसी को कष्ट नहीं देना है, तो आपका एक एक शब्द मंत्र है, एक एक वाक्य जो निकलेगा आपके मुख से वो ब्रह्म वाक्य निकलेगा, क्योंकि आपने अपने मन में सोच लिया कि हमको किसी को कष्ट नहीं देना है। तो आपके मुख से ऐसे शब्द ही नहीं निकले जिसको कष्ट हो। लेकिन हमने अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं। हमने पड़ोसियों के बारे में सोचा, अरे उसकी तो गाड़ी आ गई, उसका तो घर बन गया, उसके बच्चे भिलाई में पढ़ रहे हैं, रायपुर में पढ़ रहे हैं, उसके साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। केवल दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। साहब कहते अपने मन में जो जीवन में करना है वो गांठ बांध लीजिए, तय कर लीजिए कि हमको ये करना है। जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। छत्तीसगढ़ की बात है, बड़ी अच्छी चुटकुले वाली बात है। भोजन कर रहे थे, नेहरू नगर भिलाई में थे उस समय, रोज भाजी रोज भाजी रोज भाजी। हमारे मन में हुआ कि बाराबंकी में कभी कभी आलू टमाटर खाने को मिलता है, यहाँ रोज रोज भाजी मिलता है। मतलब मैं थाली आई है, मैं ऐसा सोचा कि यहाँ तो रोज भाजी का साग एक मिलता है। मन उब गया भाजी खाते खाते। तब तक घर की बेटी, साहेब आलू टमाटर मटर की सब्जी खाएंगे? मतलब मेरे मन में ये चल रहा है कि रोज भाजी ये सही घटना है, अभी 1 साल पहले की बात है। मैंने कहा कि ये हम मन में सोच ही रहे थे और पीछे से आवाज़ आ रही, आलू टमाटर
बड़ी की सब्जी खाएंगे, शुभ संकल्प हो, यथार्थ का हो, तो ये तो छोटी बात है, आपको बड़ी चीज भी मिल जाएगी। आपकी मांग सच्ची होनी चाहिए, यथार्थ की होनी चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं होना चाहिए कि संसार का सारा धन हमारा हो जाए, संसार का सारा आदमी मर जाए, पूरे खेत पे हमारा कब्जा हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। दुनिया सोचती है। एक बच्चा था, हवाई जहाज उड़ते देखा तो कहा इसमें जितने के पास फोन है सब हमारे पास आ जाए। हम कहा ये क्या बात है, बेकार की बातें कर रहा है। तो ऐसी ऐसी ख्याल लोगों के मन में आते हैं। साहब कहते हैं इस ख्याल से कल्याण नहीं होगा। आप सोच लो कि आप अपने जीवन में चाहते क्या, द्वंद्व चाहते हो कि शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो कि दुख चाहते हो। यदि आपने सोच लिया कि हमको आनंद चाहिए तो फिर आपका मन स्वतः ही उस कार्य में लग जाएगा। कहीं मच्छर काटे तो आपको देखना थोड़ी पड़ता, हाथ अपने आप चला जाता है। कुछ होता है, आप अपने शरीर पर ही अध्ययन करिए। आपको कोई देख रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कोई हमको देख रहा है, आप तुरंत उधर अपना सर घुमा देते हो, देखने लगते हो। ऐसे ही जब आप अपने अंदर, अपने भीतर में ये ठान लोगे कि हमको ऐसा बनना है, पक्की बात। सदगुरु कबीर कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उन्होंने अपने जीवन को सोचा कि हमारा जीवन लड़ाई झगड़ा मार पीट संसार के सारे उलझनों से मुक्त रहेगा। तो उनके अंदर स्वतः जो ज्ञान फूटा आज जो बीजक के रूप में उपलब्ध है, और वो बीजक सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि साहेब के ही अंदर प्रगटा। साहेब कहे सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी तादास की जाघट प्रगट होए। अपने जीवन को कौन मोड़ सकता है, कौन बदल सकता है, अपने मन को कौन इतना विशाल कर सकता है, अपने मन को कौन इतना निर्विकारी कर सकता है, उसी के घट में ये दिव्य ज्ञान, ये सुंदर जीवन प्रकट हो जाएगा। लेकिन हम लोग का सब्जी रांधे हंसगा। हम जा रहे थे मंच पे तो हम कहे कि माता जी चलो सत्संग में, तो माता जी कहती का सब्जी रांधे है साहेब। तो हम कहे अब इनको हम कह रहे हैं सत्संग में चलो और ये सब्जी के पीछे पड़ी है। हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए जीवन का जो मूल तत्व है, मूल सार है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। साहब के मूल गहेते काम है। आप जीवन के मूल को पकड़िए, जीवन के जड़ को पकड़िए। एक साधे सब साधिया, एक की साधना करिए। वो क्या है? वो निर्द्वंद जीवन है, निष्काम जीवन है, प्रपंच रहित जीवन है। चाहे जितने शब्द जोड़ते जाइए, और उसी के पीछे ही कल्याण है। अभी हम अपने गांव गए थे, कुछ यहाँ से आने एक महीना पहले। तो हमारी नानी जो है हेडमास्टर होके रिटायर हुई। तो उनके जो है नाना भी टीचर थे, नानी भी हेडमास्टर थी। तो गया तो अब इतने सालों बाद गया, तो अब ये हो, जब लोगों को ये होता है बाबा जी बन गए हैं, तो बाबा जी बन गए तो बाबा जी को कैसे आदमी सबको चेक करता है, सबको टटोलता है कि इनके भीतर है क्या। संसार के लोग मिलते हैं तो बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही, ये टटोलते हैं। उनसे मतलब नहीं है, वो खाली देखते हैं तुम्हारे अंदर क्या है, तुम कहाँ सुखी हो, कहाँ दुखी हो, कहाँ कमजोरी है। ऐसे ही जीव का काम है, सबको देखता रहता है अपने को छोड़ करके। तो हमारी नानी ने बड़े प्यार से कहा कि भैया हमहू का कुछ बताए दो, हमरो कुछ कल्याण हो जाए, तो बाबा आदमी हो। तो हम कहे बाबा, अब आपके तो बच्चे हैं, बाबा बाबा तो बाद में है, आपसे तो बस केवल प्रेम है, इसलिए हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, मिलना हो गया। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान तो सब है। आप टीचर होके रिटायर हुई हैं, इतना 80 साल का जीवन जिया है, आपको तो ज्ञान है ही है, आपको क्या बताएं। लेकिन जब एक दो बार कही तो हमने यही कहा कि नानी तुम जो है वो पड़ोसी मर गया उसके लिए रोती हो, वहाँ उसके लिए रोती है। ये संसार में सारे जीव एक ही हैं, और इनके लिए नहीं रोना है, उस परमात्मा के लिए रोना है जिससे तुम बिछुड़ी हुई हो। क्योंकि वो जो है वो वैष्णव मत से उनके गुरु आते हैं, उनके घर में वैष्णव परंपरा के संत आते हैं। तो हमने कहा उसी राम जी के आत्मा सब भटक रही है इधर उधर, और जब तक वो आत्मा इस संसार में चीज़ों में पदार्थ में भटकती रहेगी, इससे प्रेम करती रहेगी,
तब तक वो मरती रहेगी, जन्म लेती रहेगी। जिस दिन उसको राम जी से प्रेम हो जाएगा, संसार के सारे वस्तु को छोड़ देगी, मीरा जैसे वैराग्यनी हो जाएगी, राज्य को छोड़ देगी, संपत्ति के मोह को छोड़ देगी, उस दिन वो राम से मिल जाएगी और उसका भटकना खत्म हो जाएगा। और अगर राम से मिलना चाहती हो तो किसी के लिए रोना नहीं है, राम से नाता जोड़ना है। किसी से रोगी तो कभी सुख नहीं मिलेगा। ऐसी चर्चाएं की। साहेब कहते बलिहारी तादास की जाघट परघट होए। नमन है ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने जीवन का इतना आसान मार्ग हमको दिया। कोई आडंबर नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कोई मिथ्या बात नहीं। अभी निंदा तो नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ भागवत का हो तो कितना तामझाम है, निंदा नहीं करते, बता रहे। उसके लिए कलश यात्रा निकलता है। आजकल इतनी विडंबना है, इतना सब काम होता है, इतना अच्छा पंडाल लगता है, लेकिन भागवत की एक श्लोक ढंग से नहीं पढ़ते हैं। नाच गाना करके माताओं बहनों को ऐसा म्यूजिक बताएंगे कि उसके वो नाचने लगती। कथाओं में देखिए बड़ी फुहड़ता इस समाज में आती जा रही है। इसलिए इतनी फुहड़ता के कारण ज्ञान ढक गया है, केवल बस आडंबर रह गया है। इसलिए इतना धार्मिक अनुष्ठान तो हो रहे हैं लेकिन दुख नहीं जा रहा है, सब दुखी है। साहब कहते जब तक हम सत्य की परख नहीं करेंगे, जीवन में यथार्थ को नहीं पकड़ेंगे, जीवन के मूल को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। हम अपूर्ण रहेंगे, निराश रहेंगे। हमेशा किसमें सुख देखेंगे? कभी सीरियल में सुख देखेंगे, कभी भोग में सुख देखेंगे, कभी स्वाद में सुख देखेंगे और परेशान रहेंगे। पूरा जीवन बीत जाएगा, जीवन का आनंद नहीं मिलेगा, जीवन का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन है, ये मन, इस मन को ऐसी जगह लगा लो, बना लो मोम इस दिल को, सरल कोमल विमल हो जाओ। अपने मन को इतना पावन बना लो, इतना पुनीत बना लो, इतना उज्जवल बना लो कि मन आपको देवता बना देगा, आपको भगवती का स्वरूप बना देगा। आप घर में रहो तो घर तीर्थ हो जाएगा। मन को मंदिर बना लो, मन को देवालय बना लो, मन को सारे देवताओं का घर बना लो, संतों का आश्रम बना लो। अपने मन को कल्याण हो जाएगा आपका। और अगर इस मन में संसार की बातों को रखोगे तो संसार भी नहीं मिलेगा और भगवान तो दूर की रह गई। आज संतों ने अपने मन को ऐसा विशाल बनाया है, सबके लिए उनके हृदय में स्थान है। इसलिए कहाँ बाराबंकी में, सुल्तानपुर में गुरुदेव का जन्म हुआ, उनको गुरु मिले बाराबंकी में। हम कहाँ नेपाल बॉर्डर श्रावस्ती में पैदा हुए, यहाँ योग मिला, आपसे चर्चा हो रही है। कोई दूर दूर तक जान न पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। ये प्रकृति कराती है। आप यदि अंदर से विशाल हो जाओगे, अंदर से निर्मोही हो जाओगे, निष्काम हो जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा। और संसार में उलझे रहोगे, पूरा जीवन बीत जाएगा, एक रत्ती कुछ नहीं मिलेगा। जाओगे तो सब यही कहेंगे, आज कितनी विडंबना है। आज कोई मरता है तो किसी को दुख थोड़ी होता है, चलो छुट्टी मिला। कई घरों में हम देखते हैं बहुओं को सास से मतलब नहीं है, बेटों को बाप से मतलब नहीं है। कितने घर की कहानी है। इन सब द्वंद्व से बचना है तो अपने मन को पवित्र बनाना है। किसी के लिए पाप नहीं कमाना है, अपने लिए भी पुण्य कमाना है, अपने लिए भी पाप नहीं कमाना है। आज भाई भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए भाई का धन हड़प लेता है, कितना बड़ा पाप है। बेटा खाएगा कमाएगा, उसके जो भाग्य में होगा मिलेगा, तुम काहे पाप कमाते हो? ये ज्ञान न होने के कारण से, जीवन का बोध न होने के कारण से अनेक पाप व्यक्ति के कर्म से, व्यक्ति के मन से, व्यक्ति के वचन से, व्यक्ति के हाथ पांव से होते रहते हैं। इसलिए इस जीवन, ये अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन, इसको सार्थक बनाना है, इसको सद्गुण सदाचार से परिपक्व करना है, तभी लाभ मिलेगा। नहीं तो आपको बता दें, इतनी दुर्गति है इस जीवन में। अनेक भगवान कहते हैं कि जब हम विशेष जीव पर कृपा करते हैं तब उसको मनुष्य खानी भेजते हैं, विशेष कृपा करते हैं कि वो अपना सुधार कर साधन धान मोक्ष कर द्वारा पाइन जे परलोक समारा। हम आप
इस जीवन को पाए हैं जीवन को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन हम लोग बने हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग प्रॉपर्टी बनाने के पीछे पड़े। और आपको बता दें, यदि आपके भीतर में ज्ञान आ जाए, त्याग आ जाए, तपस्या आ जाए, तो आपके पीछे इतनी प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बड़े बड़े मठ, ऐसे ऐसे मठ जिनके सद्गुरु, आज जाइए बाराबंकी देखिए सद्गुरु विशाल देव का, कभी जीवन में उन्होंने अपने आश्रम नहीं बनाया, हजारों लाखों, बताओ 20,000 चांदी का सिक्का, इतना उतना हो गया चांदी उस समय में, उसको ठुकरा दिया, ले जाओ हमें ज़रूरत नहीं। आज उनके नाम से तकरीबन 100 बच्चों की फीस जाती है, भंडारे होते हैं, कंबल वितरण होते हैं, इतना बड़ा आश्रम है, उनके साहित्य है, ये सब उनके त्याग के बल से हुआ। 10 आश्रम हैं, पता नहीं कितने लोग, छत्तीसगढ़ में घर घर में उनकी फोटो है। क्या था उनके जीवन में? उनके जीवन में त्याग था, तपस्या था, दया था, क्षमा था, संतोष था और पूर्णता थी। जीवन में असंतुष्ट नहीं थे। हम आप जहाँ भी और उनके पास अपनी आँख से देखें तो साहेब, अगर भक्त गरीब हो तो एक मुट्ठी चना लेकर के अपने लोटे में डाल देते थे और उसी चना को पा लेते थे और कुछ नहीं खाते थे, और वो जिज्ञासु है तो दिन भर उसको सत्संग सुनाते थे, जितना समय लगे उतना उसको सत्संग सुनाते। ये हमने अपने महापुरुषों के जीवन से सुना है। ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा चमत्कारिक जीवन कि कुछ ना होते भी हुए भी उनका जीवन पूर्ण जीवन है, परिपक्व जीवन है। आज सब कुछ है। सुबह सुबह उठो, बढ़िया मुठिया रोटी, चिल्ला और गुलाब जामुन, मिक्सचर, भजिया, बड़ा पूड़ी, सब खाने को मिलता है, लेकिन खाते तो हैं लेकिन मुरझाए जाते हैं। जितना जितना खाते उतने ही मुरझाते। और महापुरुषों ने केवल ज्ञान का आहार किया, त्याग का आहार किया, इसलिए उनके जीवन की जो चमक थी आज भी वैसे ही महसूस होती है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन का जो मूल मन है, मन को सुंदर बनाएं, मन को फूल जैसा महकाएं। इस लक्ष्य में आप आगे बढ़ेंगे, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, सारे काम बनेंगे, आपको कोई ठग नहीं पाएगा। आपको जो है कहीं कोई, बहुत टाइम हो गया रवि जी, साहब को बुलाया जाए, साहब को बुलाइए। मन को हमें अब सुंदर बनाना है, पवित्र बनाना है, यही भाव से संत आए हैं। संत के दर्शन से पुण्य मिलता है, संत के दर्शन से भीतर में नई चेतना जागृत होती है और हमारे बिगड़े हुए काम भी बनते हैं। इस भाव, आप ये सांकरा ग्राम अति पावन पुनीत, बहुत सुंदर नाम है, सप्त ऋषियों का यहाँ आशीर्वाद है, उनकी तपस्या का ओज है। आप सबके परिवार में हंसी खुशहाली हो, आप सबके जीवन में चमक आए, आपके मन में निर्विकारता आए। इन्हीं भाव के साथ सत्संग समिति सिहावा नगरी के सभी सदस्य, प्रबुद्ध जनों को हम साहिब बंदगी करते हुए, ये बहुत अच्छा लगता है जब इधर आते हैं। आश्रम जैसा तो हमारा गोरेगांव